नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वारियर्स में 71st PPSC प्रीलिम्स को लेके फाइनल आंसर की के बारे में कुछ अपडेट है जो कि आपको शुरू होने वाले सप्ताह यानी कि सोमवार से लेके आपको शनिवार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शुक्रवार के बीच में ही शायद आपका फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार जिस दिन ऑब्जेक्शन का डेट खत्म हुआ था उसके जस्ट अगले दिन आपको फाइनल आंसर किया गया था और इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि इस सप्ताह में यानी कि 6 से शुरू होकर 12 तक जो सप्ताह चलेगा इसमें आपको फाइनल आंसर की आने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना क्या है, या इसमें आ ही जानी चाहिए। और इस पहली बार ऐसा हो रहा है जो फाइनल आंसर की पे इतना कुछ डिपेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग जो है मेंस के प्रिपरेशन जो है अपना फाइनल आंसर की पे छोड़ के रखे हैं। ये कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, आंसर चेंज होंगे, तो उसके बाद से मतलब कि क्या किया जाएगा, प्रिपरेशन किया जाएगा। और इस बार डिलीट वाले प्रश्नों पे ज़्यादा सबको उम्मीद है कि डिलीट वाले प्रश्नों को लेके ही क्या करेंगे, आपको प्रिपरेशन हमारा अपना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनल आंसर की का तो मैंने बता दिया। अब रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा रिजल्ट में अभी समय लगेगा। फाइनल आंसर की दिवाली से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिवाली से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद आपको रिजल्ट आने की संभावना है। यानी 15 के बाद से आपका रिजल्ट का ये शुरू हो जाएगा काउंटडाउन कि कभी भी आ सकता है 15 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि फाइनल आंसर की आया था उसके बाद जस्ट रिजल्ट पिछली बार आ गया था। अब हम बात करते हैं कि मेंस के लिए कई लोग ऐसे सस्पेंस में पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा भी इस बार का कट ऑफ क्या हो जाएगा, अनुमान शायद गलत हो जाएगा। और गलत हो भी जाए तो सही है, उसके लिए मुझे किसी दुख की बात नहीं है। गलत की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार किसी वीडियो में कह रहा हूँ कि 80 + -2 मैंने बताया था आपका UR के कट ऑफ के बारे में। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि 85 के राउंड जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, 90 के राउंड जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। लेकिन 80 + -2 की बात मैंने पिछली मैंने जो कट ऑफ बताया उसमें किया। 80 + -2 का मतलब हो गया 78 से लेके 82 का रेंज, ठीक है। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और अगर प्रश्न ज़्यादा डिलीट होते हैं तो इसी के आसपास रह जाएगा। यानी आपका भी ज़्यादा डिलीट होता है प्रश्न, 4-5 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो 75 वाले भी 79 के आसपास पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो जो भी UR कैटेगरी में 70+ है, 75 या 75+ हैं, वो मेंस के रेस में है और उनसे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदर कैटेगरी की भी बात करेंगे और अदर कैटेगरी इसी रिस्पेक्ट में आपको कम करके चलना है, इसी रिस्पेक्ट में आपको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मान के चल सकते हैं कि इस बार UR और अदर कैटेगरी का जैसे 60 जिससे 70 में गैप रहा था उसी प्रकार के उसी रेशियो में गैप इस बार भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अदर कैटेगरी का भी एक अनुमान हम आपको दे देंगे। रिजल्ट की मैंने बात कर दिया था, 15 अक्टूबर के बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे और आपके 20 अक्टूबर के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद, बार बार मैं यही कहते आ रहा हूँ कि इसके आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी अगर मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना संभव नहीं है, तो इसीलिए इसके आसपास आपके अगर मार्क्स हैं तो आपको लग जाना चाहिए मेंस के प्रिपरेशन में। और हम लोग का जो 5 अक्टूबर से ये आपको बैच था, ये आपको प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसमें केवल टेस्ट टॉपिक अभी गए हैं और आपके नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि इसमें 29 टेस्ट के माध्यम से पूरे कम्प्रिहेंसिव सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। विभिन्न की करेंट आपके ऐसे सब चीज़ के मिलेंगे, आपको कंटेंट मिलेंगे। उसके बाद से हम लोग पर्सनल आपको गाइड भी करेंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, जूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह भी हम लोग लेंगे। तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट टॉपिक हम एक बार दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से दिया जाएगा। 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीक का आप देख पा रहे होंगे कि आपको 5 अक्टूबर के टॉपिक दिया गया है। जो लेट से इनरोल अभी भी हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनको टेस्ट टॉपिक और नोट्स पर्सनली भेज दिया जा रहा है। इसमें पाल कला, पाला आर्ट, पटना कलम यानी कि पटना कलम और मधुबनी चित्रकला और मंजूषा इसमें ऐड कर लीजिए। मधुबनी पेंटिंग एंड मंजूषा पेंटिंग को हमने इंक्लूड किया है। ये पहला टेस्ट जो होगा, हर टेस्ट जो होगा GS का टेस्ट हमारा सैटरडे को होगा, टाइम 7 PM रहेगा। और हर एसे का टेस्ट हमारा संडे को होगा, टाइम 7 PM रहेगा। तो ये आपका GS का है और इसमें 7 से 7:45 के बीच का समय रखा गया, जिसमें स्टार्टिंग हम लोग मात्र एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक दो का शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। आप इस नंबर पे करके कांटेक्ट हमसे इनरोल कर सकते हैं। बाकी एसे की टॉपिक मैं दिखा दूं, निबंध यानी एसे की टॉपिक आपको देख पा रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसलिए 7 से 8 इसका टाइम है, एक ऐसे रखा गया। और स्टार्टिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक ही देते हैं, एक ही को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, समझाते हैं एक को, उसके बाद से उसमें आपको क्या करना होता है, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही करना होता है, किसी को
कोई प्रॉब्लम होता है तो धीरे धीरे करके आप स्टेप वाइज सीखेंगे। फिर हम लोग पूरा 114 नंबर के पूरे एक सेक्शन का टेस्ट लेने लगेंगे जीएस का। फिर आपको आगे चल के 29 टेस्ट के माध्यम से फुल लेंथ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी अब डीआई भी ऐड होगा इसमें, धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको इनरोल करना है 91 17 16 63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम अब बात करते हैं कि मैंने कहा कि यूआर का 75 के अराउंड आपका रहेगा। मैं बार बार इसी बातें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक बीच में मोटिवेशन लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो 75 के अराउंड अभी के परिस्थिति में आपका अगर स्कोर है, और बाकी कैटेगरी का मान के चलिए, जैसे बीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इससे 5-6 नंबर कम, यानी 70 के अराउंड है, तो उनको प्रिपरेशन में लगना चाहिए। बाकी फीमेल लोगों का जो मेल मैंने बता रखा है उससे 10-10 नंबर कम करके चलिए, यानी कि आप फीमेल लोग 65 के अराउंड हैं या 70 के अराउंड है, 65-70 के अराउंड, तो काफ़ी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि चमत्कारिक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों में लगना चाहिए, आप जहाँ से भी करें, लेकिन अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। मिलेंगे किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके IAS PCS वॉरियर्स को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।